नमस्कार, मैं योगेश राणा। ऋषिकेश से एक संदेश आया, सुन लो दिल्ली देहरादून, हमें चाहिए भू कानून। यह संदेश आने से 2 दिन पहले ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 3 बड़ी घोषणाएं की। पहली, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, आगामी विधानसभा बजट के दौरान सख्त भू कानून लाया जाएगा। धामी ने एक दूसरी बात कही, उन्होंने कहा, जरूरी समझे जाने पर भू कानून में 2017 में किए गए बदलाव को समाप्त किया जाएगा। 2017 में उत्तराखंड में सरकार तो बीजेपी की थी, लेकिन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत थे। उस वक्त त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार ने भू कानून में कुछ बड़े बदलाव किए थे। उत्तराखंड में जमीनों की खरीद के लिए कुछ बड़ी छूट दी थी। त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार के दौरान उत्तराखंड में जमीनों की खरीद में दी गई छूट को लेकर 2 बातें बहुत ही बार जिनका जिक्र किया जाता है उन छूट को लेकर। उनमें पहली बात, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड के 9 पर्वतीय जिलों में उद्योगों के लिए 12.5 एकड़ जमीन खरीदने की सीलिंग हटा दी थी। इसके अलावा दूसरा बड़ा बदलाव यह किया, किसान अपनी भूमि का उपयोग उद्योग लगाने के प्रयोजन से अगर वो करता है तो बिना राजस्व की अनुमति के कर सकता है। यानी लैंड यूज बदलने के लिए पटवारी से लेकर जो एसडीएम तक कागजी कार्रवाई होती थी, औपचारिकताएं होती थी, वो खत्म कर दी गई। उस वक्त त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार का कहना था, उत्तराखंड में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया जाना जरूरी है। लेकिन जमीनों की खरीद के लिए इतनी छूट देने के बाद भी उत्तराखंड में उद्योग कितनी बड़ी संख्या में आए, इस पर हमेशा सवाल खड़े होते रहते हैं। ये कहा जाता है कि इतनी छूट देने के बाद भी उत्तराखंड को उतने उद्योग और उतना निवेश नहीं मिला जितने की उम्मीद की जा रही थी, जितना मिलना चाहिए था। माना जाता है 2017 में किए गए इन बदलावों के बाद उत्तराखंड में बहुत से लोगों ने जमीनें खरीद ली और मकसद कुछ और बताकर उन जमीनों का इस्तेमाल किसी और काम में किया जाने लगा, किसी और उपयोग के लिए। माना जाता है जमीनें ली गई उद्योगों के नाम पर और बना लिए गए आलीशान रिजॉर्ट और बंगले। आप खुद याद कर सकते हैं, आप ध्यान दीजिए, 2018 में त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार ने एक बड़ी इन्वेस्टर समिट कराई थी। कहा गया राज्य में हजारों करोड़ रुपए के निवेश की तैयारी की गई है, बहुत से करार हुए, लेकिन इनमें से अधिकतर करार जमीन पर नहीं उतर पाए। आपको याद ही होगा, पिछले साल जब देहरादून में धामी सरकार ने इन्वेस्टर समिट कराई थी तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुद कहा था, जिसके बाद राजनीतिक माहौल भी गर्मा गया था। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा था उनके कार्यकाल में साइन हुए एमओयू पर बस 40% काम हुआ है। यानी कि उस दौरान इन्वेस्टर समिट में जितने करार हुए थे उनमें से 40% पर ही केवल काम हुआ है। अफसरों ने फॉलो अप नहीं लिया जो करार हुए थे। इसीलिए मौजूदा सरकार को चाहिए कि पुराने एमओयू पर भी पेंडिंग काम पूरा करे। यह त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा था। इसके बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया था। धामी ने कहा था पिछली सरकार के एमओयू पर भी काम किया जाएगा। लेकिन इतना होने के बाद भी एक बात तो बहुत ही साफ साफ दिखती है, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जितनी छूट जमीनों को खरीदने के लिए दी उतना लाभ उत्तराखंड को हुआ नहीं। उल्टे उत्तराखंड में जमीनों की लूट मच गई। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह रहे जमीन खरीद में दी गई इस ढिलाई को जो 2017 में दी गई थी, इसको समाप्त किया जा सकता है अगर जरूरत पड़ेगी तो। यह भी संज्ञान में आया है कि 2017 में जो इस कानून में जो बदलाव किए गए थे उसके जो परिणाम हैं वह भी बहुत सकारात्मक नहीं आए। जो पहले क्या था कि शासन स्तर पर उसकी अनुमति दी जाती थी, वो अनुमति जिलाधिकारियों को दे दी गई और उस जिला जो 12.5 एकड़ जो इसकी अधिकतम सीमा थी वो खत्म कर दी गई थी। ऐसे जो प्रावधान हैं इनकी भी समीक्षा करेंगे और आवश्यक होगा तो इन प्रावधानों को भी समाप्त करेंगे। धामी त्रिवेंद्र काल के कई फैसलों को पहले भी बदल चुके हैं और यह बदलाव इसी दिशा में उठाया गया एक और कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा, जिन्होंने पर्यटन, उद्योग और रोजगार सृजन जैसी व्यावसायिक गतिविधियों के लिए अनुमति लेकर जमीन खरीदी है लेकिन उसका उपयोग अन्य कामों के लिए कर रहे, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए जमीन राज्य सरकार के अधीन कर दी जाएगी। यह धामी की बहुत बड़ी घोषणा है। अगर सरकारी तंत्र इसको अमल में ढंग से ले आया तो
और अगर इस घोषणा पे काम होता है तो आप गौर कीजिए, यह काम बहुत ही आसानी से हो सकता है। नियम यह है, जमीन को खरीदने के बाद लैंड यूज नहीं बदला जा सकता है। जिस काम के लिए जमीन खरीदी गई है उस काम में इस्तेमाल उसको 2 साल के भीतर भीतर लाना है। इसके साथ ही अगर ऐसा नहीं होता है तो सरकार जमीन को वापस ले सकती है, सरकार की जमीन में वो निहित हो सकती है। अगर धामी यह काम कर देते हैं तो यह एक बड़ी बात होगी उत्तराखंड के लिए। पूर्व की सरकारों में प्रमुख भूमिका में रहे लोगों के बहुत से करीबियों ने बड़े पैमाने पर उत्तराखंड में जमीनें खरीदी है, लेकिन इन जमीनों की मॉनिटरिंग होती नहीं है। किस काम के लिए ये जमीनें खरीदी गई और वहां पर क्या काम हो रहे हैं, यह जानने के लिए कोई एक मैकेनिज्म बनाया नहीं जाता है। उनकी कोई तरीका इजाद नहीं किया गया है। इस तरह का कोई सिस्टम है नहीं कि उनको देखते रहे। आपको याद होगा, त्रिवेंद्र सरकार के काल में ही देहरादून के नजदीक ही सूर्यधार झील के प्रोजेक्ट के समय उस क्षेत्र में बड़े बड़े लोगों के द्वारा बड़े पैमाने पर जमीनें खरीद जाने के मामले चर्चा में आए थे। वे चाहे सिंधवाल गांव की जमीन से जुड़ा हुआ मामला हो या फिर वहीं पर आसपास के दूसरे मामले हो, इनमें से बहुत सारी भूमि कृषि कार्य के लिए खरीदी गई। अब वहां क्या हो रहा है इस पर ध्यान दिया नहीं जाता। इनमें से कई सारे लोगों को तो उस समय त्रिवेंद्र सिंह रावत का करीबी भी बताया जाता था। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी सरकार के 4 वर्ष के कार्यकाल में भू कानून और जमीनों की खरीद फरोख्त से जुड़े कई नियमों में बदलाव किए थे। उस वक्त यही कहा गया, इन कामों से उत्तराखंड में निवेश आएगा, इन छूट से उत्तराखंड में पैसा लगाने वाले लोग आएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। इसीलिए अगर धामी सरकार अपनी घोषणा को अमल में ले आती है, जो मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की है, तो यह एक बड़ी बात हो जाएगी। और वो भी उस समय पे जब उत्तराखंड में भू कानून और मूल निवास 1950 को लेकर इतना बड़ा माहौल बना हुआ है। खासकर गढ़वाल में कई बड़े जमीनों के सौदेबाज, हो सकता है सरकार की गिरफ्त तक पहुंच जाए, सरकार के हाथ उन तक पहुंच जाए, ऐसा माना जा रहा है। अब देखना है मुख्यमंत्री धामी ने सिक्सर मारने के लिए जो बल्ला उठाया है उससे कर सिक्सर लगता है और उस सिक्सर से निकली हुई गेंद किस दिशा में आगे बढ़ती है। इसके साथ ही उत्तराखंड में लगातार बढ़ती जा रही सख्त भू कानून और मूल निवास 1950 की मांग से उत्तराखंड में बीजेपी की मौजूदा सरकार कैसे निपटने वाली है, यह भी देखने वाली बात होगी। नमस्कार, मैं योगेश राणा।